बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के दावों को जनता ने हवा में उड़ा दिया। जनसुराज पार्टी के करारी हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने माफी मांगी और प्रायश्चित करने की बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे, कुछ कमी जरूर रही होगी। 100% जिम्मेदारी है उनकी, जिसे वो स्वीकार करते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 20 तारीख को भीतरवा आश्रम से प्रायश्चित के तौर पर सामूहिक मौन उपवास करेंगे। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है। और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। और इस खबर पर पटना से मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रशांत झा। प्रशांत जी, एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी जेडीयू में स्पीकर के नाम पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। और कहां दिक्कतें हो रही हैं? सिर्फ स्पीकर का ही मसला है या फिर अभी विभागों को लेकर भी कशमकश हो रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ही है स्पीकर को लेकर के। इसके पीछे की वजह यह है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी, उस दौरान स्पीकर का पद वो जेडीयू के खाते में था। लेकिन बाद के दिनों में आप ये समझ लीजिए कि बाद के दिनों में ये पद जो है वो बीजेपी के खाते में गया। और उसके बाद बीजेपी के यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष होते रहे। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा भी विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद नंदकिशोर यादव बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, जबकि उसके पहले लगातार जेडीयू के तरफ से बीजेपी जो विधानसभा के अध्यक्ष बनते रहे। इस बार मामला इसलिए फंस गया है कि जेडीयू ने फिर से विधानसभा अध्यक्ष के पद की मांग कर दी है और ये कह रही है जेडीयू कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है उसके खाते में आना चाहिए। जबकि आपको बता दें कि 2010 के बाद जब आरजेडी की सरकार बनी थी और आरजेडी के साथ सरकार बनाने में नीतीश कुमार कामयाब हुए थे 2015 में, और उसके बाद 17-18 में जब सरकार बदली थी, उस समय में ये तय किया गया था कि विधानसभा का अध्यक्ष पद अब बीजेपी के खाते में रहेगा। इसके पीछे की रणनीति यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो दल बदल या बाकी किसी के पार्टी छोड़ने पर, ये सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस वो विधायक को या किस दल के किस प्रतिनिधि को कहाँ बिठाए। इसको लेकर के ये बातें चल रही थी। लेकिन बाद के दिनों में जब बीजेपी के हाथों ये पद चला गया, तो अब चूंकि नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि बराबरी की संख्या है और कहीं कोई बीजेपी के तरफ से कोई खेल ना हो जाए, इस खेल को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए वो सीधे तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। और इसको लेकर के दबाव बनाने के लिए ही संजय कुमार झा को और राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको दिल्ली भी भेजा गया और दिल्ली में इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई है। अब यह फैसला क्या होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि मंत्री पद में कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जो भी सहयोगी दल हैं उनको पहले ही तय कर दिया गया है कि चिराग पासवान के दल से 2 मंत्री बनेंगे, जबकि हमसे 1 मंत्री होंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से 1 मंत्री बनाए जाएंगे और जेडीयू और बीजेपी के खाते से लगभग 15-15 मंत्री बनाने की बात चल रही है। अब सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है, इस पद को लेकर के दोनों दल अपने पास इसे रखना चाहते हैं और इसी को लेकर के ये थोड़ा सा तनातनी हुई है। लेकिन इसको भी सुलझाने की पूरी प्रक्रिया जारी है। आज जब दिल्ली में बड़े नेताओं से बात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, जेडीयू के नेताओं की, फिर जेपी नड्डा से भी बात हुई है और ये बातचीत लगभग अंतिम फाइनल होने के कगार पर है। ये लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार ने ये पद फिर से मांगा है, तो
तो हो सकता है कि जेडीयू के खाते में बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष का पद चला भी जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के ही पास आएगी। और एक बात आपको और दीपक बता दें, बिल्कुल। विधान परिषद भी है बिहार में, तो विधान परिषद जो है बीजेपी के खाते में है, उसका सभापति पद। तो ऐसे में जेडीयू ने ये डिमांड रखी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी आपसी सुलह से चीजें सुलटती हुई दिख रही हैं, ना कि कहीं पेच फंस रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।